राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से एक शॉकिंग वीडियो सामने आया है। यह पूरा मामला आदर्श नगर एरिया का है, जहां एक कस्टमर सर्विस सेंटर में 3 अननोन बदमाश दिन दहाड़े घुस गए। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि 3 लोग हाथ में पिस्टल और चाकू लेकर शॉप के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, एम्प्लॉयज़ को धमकाने लगते हैं और कैश मांगते हैं। स्टाफ के पास वक्त ही नहीं होता रिएक्ट करने का। एक बदमाश सीधा काउंटर पर चढ़ जाता है। वो ड्रॉर खोलने की कोशिश करता है और दूसरे लोग वहाँ का स्टाफ डर के मारे कोने में चिपक जाते हैं। किसी ने कुछ कहा भी नहीं, सब बस चुप कर डर से थमे हुए देख रहे थे। पैसे ना मिलने पर बदमाश और एग्रेसिव हो जाते हैं। उन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ तोड़-फोड़ की, लोगों को धमकाया और फिर बिना किसी रुकावट के वहाँ से भाग जाते हैं। जब लोकल पुलिस को इस इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मिली, तब जाके इन्वेस्टिगेशन चालू। उनका कहना है कि पुलिस पहले भी सिमिलर केसेस में सीरियस एक्शन नहीं लेती थी। इस इंसिडेंट के बाद लोकल लोगों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि एरिया में क्राइम केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन पुलिस एक्शन लेने की बजाय सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभा रही है। कई लोगों का मानना है कि अगर पुलिस ने पहले ही कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता, तो आज ये हादसा ना होता। अभी पुलिस सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस कर रही है, बदमाशों की पहचान करने की कोशिश चल रही है, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि अब बस और नहीं। उन्हें सेफ्टी चाहिए और पुलिस से एक्शन चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। यह सिर्फ एक शॉप का केस नहीं है, ये हर उस इंसान का कंसर्न है जो रोज घर से काम के लिए निकलता है और वापस सेफ लौटना चाहता है।
मैं नहीं था दुकान पे, मेरे स्टाफ थे यहाँ पे। 10:27 पे हम लोग जो क्लोजिंग करके निकल रहे थे घर की तरफ, तब 3 लड़के घुस गए इसके अंदर, दुकान के अंदर, जो कि हथियार लेस थे वो लोग। एक बंदूक ले रखा था, 2 बंदे हाथ में चाकू ले रखे थे, जो कि हम लोगों को ज़बरदस्ती किया, पैसे छीनने की कोशिश किया और वो लोग वार भी किए, लेकिन हम लोग छिप के बच गए। और वो लोग 3 मिनट तक बहुत कोशिश किया, छीनने का कोशिश कर, मारने का धमकी दिया लेकिन हम लोग स्ट्रगल करते रहे और हल्ला या शोर मचाने के बाद वो लोग भाग गए। पुलिस का क्या कार्रवाई रहा सर? सर रात में हमने 100 नंबर को कॉल किया था, पुलिस वाले आए थे यहाँ पे, वो मेरा कंप्लेन 100 नंबर लिख के चले गए थे लेके। बाकी फिर हमको ऐसा ही नाम भूल गया मैं, वीरेंद्र कुमार कुछ ऐसे नाम था उनका, उनके अंडर में केस गया था, वो हमें चौकी ले गए थे यहाँ से। हमने अपना बयान लिखवा दिया है उनको, वो इन्होंने ये दिलासा दिया है जो हम 4-5 दिन में पकड़ के फिर हम आपको बुलाते हैं, तब हम FIR करेंगे, तब आपसे बात करेंगे क्या करना है। क्या लग रहा है जिस तरह से आप दुकान मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं, हमेशा आप पे खतरा मंडराती रहेगी? जब तो ये पहली बार हादसा हुआ था आपके साथ? सर ये बैंक का CSP है ये, तो इसमें ज़रूरी हम लोगों के पास कैश वैश का काम नहीं होता, लेकिन लोगों को लगता है यहाँ पे जो, क्योंकि बैंक का वो बोर्ड वोर्ड लगा रहने के चक्कर में ये लोगों को लगता है जो बैंक है, ये मिनी बैंक है, इन्हीं चक्कर में ये लोग घुस गए थे यहाँ पे। और देखिए जब इस तरह से वारदात, और बैंक के बिल्डिंग में ही है सर ये दुकान, खास तौर पे बात तो ये है जो बैंक के बिल्डिंग SBI बगल में, जो सबसे बड़ी बैंक SBI बगल में है, फिर भी यहाँ पे डेली की डेली कुछ ना कुछ वारदात होते जा रही है और पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। ये तो कुछ एक्शन मोड में आते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आज पहली बार कोई इस तरह की वारदात नहीं हुआ। यहाँ हर गली में किसी 2 दिन 3 दिन में कोई फ़ोन छीन के भाग रहा है, किसी को चाकू मार रहा है, ऐसे वारदात चलता रहता है सर। अब इसमें क्या कर सकते हैं। कुछ दिन पहले भी यहीं आदर्श नगर एरिया में शोरूम में घुस कर तोड़फोड़ हुई थी, CCTV फुटेज भी वायरल हुआ था। क्या लग रहा है आदर्श नगर एरिया में जिस तरह से क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है, क्या पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही? सर देखिए मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिनों से देख रहा हूँ, 6 महीने 1 साल से देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्राइम बढ़ गया। नहीं तो पहले इस तरह का माहौल नहीं था, क्योंकि हम लोग को बचपन यहीं बिताया है और इतना, और हम लोगों का 5-6 साल दुकान में हो गया, लेकिन किसी तरह का होता नहीं था वारदात इतना। लेकिन कुछ दिनों में देख रहा हूँ ये कुछ ज़्यादा ही वारदात होने को आ रही है। कभी कोई घर दुकान में घुस के उसका कुछ सामान तोड़ देता है, कभी दुकानदार को मार देता है, कभी चाकू लहरा देता है, पता नहीं सर क्या हो रहा है यहाँ पर। अब आप क्या चाह रहे हैं? सर मैं यही चाहता हूँ जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए, बाकी मुझे दोबारा फिर हमारे पे कभी हमला ना हो, क्योंकि सर उस टाइम उनके पास पिस्टल थे हाथ में, अगर वो गोली मार दी होती तो हम लोगों को 3 का मर्डर हो जाता। 3 जन लड़के थे यहाँ पे, तीनों का मर्डर हो जाता। लेकिन वो तो कुदरत है कि दिन है, जो लोगों ने कुछ चलाया नहीं, बस चाकू हाथ में और वार करने की कोशिश की, हम लोग बचते रहे और उन्हें गला खोल के हमने दिखा दिया, देखिए जब इसमें पैसे नहीं हैं, तब वो लोग देख लिया नहीं है पैसे इसमें, तब वो लोग शोर मचाने के बाद वो लोग भाग गया। अब ये बताइए सर, इस तरह की वारदात हो, अगर कुछ पैसे होता हो वहाँ पे, तो फिर तो ये लोग मार देते चाकू उस पैसे को पाने के चक्कर में। आप ही बताइए हम क्या करें। यहाँ व्यापारी लोग सुरक्षित नहीं है आदर्श नगर में, हर दिन कुछ न कुछ होता रहता है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुधीर कुमार है। सुधीर जी, क्या कल हुआ था आप लोग के साथ में जो CCTV फुटेज एक वायरल हो रखा है, क्या है आपके शॉप के, मामला क्या था? मामला सर हमें तो पता नहीं मामला क्या था, लेकिन जैसे हम लोग हिसाब और करके उस टाइम जाने ही वाले थे, टाइम वही करीब 10-10 हो रहे थे, 10:30, तभी मतलब अचानक से 3 लड़का आया और एक अनिल जी का फ्रेंड थे वहाँ पे, पानी जैसे वो पी रहा था, अचानक उस पर आया और लड़का वो पिस्टन टान के उसने बोलने लग गया कि जल्दी फटाफट निकालो जो भी है मतलब पैसा। और मेरे पास एक लड़का आ गया चाकू दिखा करके और मुझे कहने लगा कि जो भी है जल्दी इसमें डालो, पैसा जितना है सब निकालो जल्दी फटाफट। चाकू से बार बार जो है वार किया जा रहा था। मैंने कहा भाई पैसे वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं होता, यहाँ से चला जा, यहाँ पे CCTV कैमरे वगैरह सब लगे हुए, बाद में दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें फंस जाएगा, यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी बातें तुम्हारी, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था, फिर भी बंदा नहीं, यहाँ पे चढ़ के फिर भी उसी को मैंने खैर गला देखा, फिर गला भी दिखा दिया, तो जब नहीं था उसमें कुछ तो फिर इधर उधर करके फिर वो जो है निकल गया। देखा जब कुछ हाथ में क्या क्या था सर? उसके हाथ में, एक लड़का के हाथ में तो पता नहीं अब क्या था, बंदूक था और एक के हाथ में चाकू था। तो पुलिस को क्या कार्रवाई रहा है अभी तक? पुलिस को फिर जैसे वो लड़का सब गया तो फिर हमारे जो दुकान ओनर है वो आया, तो उसने पुलिस वाले को कॉल किया, फिर पुलिस वाले आए यहाँ पे, चेक किए, पूछताछ किया,
फिर हम लोगों को बोला कि चलो थाना आ जाओ, तो थाना गए, वहाँ पर पूछताछ किए क्या कैसे हुआ, फिर रिपोर्ट लिखा गया वहाँ पर। अब क्या लग रहा है, आप दुकान पे काम कर रहे हैं तो क्या किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप, जिस तरह से सर जी आपके हाथों में था? अभी तो रात के हलचल के मचने के बाद तो अभी डर ही लग रहा है कि कहीं बाई चांस फिर ऐसा कभी कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी काम करने में भी आगे टाइम। हम तो यही चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ वारदात ना हो और हम सेफ रहें, सेफ्टी से काम कर अभी सकें। आदर्श नगर में बात देखा जाए कि लगातार क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है, क्या पुलिस प्रशासन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? अभी तक तो सर जी अभी पुलिस वाले आए थे रात के कहने पे, सचिव साहब आए थे सुबह में, वो भी वेरीफाई करके गया है, पूछताछ देख करके गए हैं और चेक चाक करके गए हैं। तो वो भी बोले हैं कि अभी देखो हम इस पर लगे हुए हैं, कर रहे हैं, जैसे ही कुछ होता है पकड़ में आते हैं तो हम आपको जल्द से जल्द रिपोर्ट करेंगे। अब लोग आप क्या चाह रहे हैं? हम तो सर यही चाहते हैं कि आगे टाइम से इस तरह का वारदात ना हो और जो चोर बदमाश जो भी है उससे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और क्या कर सकते हैं।